नमस्कार। लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। हम चल रहे थे आपठित गद्यांश के पार्ट सीजन को लेकर और उसमें पहुंच गए हम पार्ट नंबर 3 पर। आज हम एक नए गद्यांश को लेकर आपके समक्ष आए हैं। उस गद्यांश में भी थोड़ी बहुत बारीकियां हैं। कोशिश किया है कि गद्यांश का जो रूप है वो थोड़ा विस्तृत बनाया जाए, थोड़ी कठिनता को भी उसमें संप्रेषित किया जाए ताकि आप उसमें पढ़ें और पढ़ करके अपने दिमाग और एकाग्रचित्तता का दर्शन दें। तो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। हमारे पास आज कौन सा ग्राफ है, और ये पैराग्राफ है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो आएंगे, पहले हम इसको पढ़ेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्या दिया है? यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। मुझे ठीक ठाक नहीं पता है कि ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। लगता है कि हमारी पृथ्वी ज्यों ज्यों ठंडी होती गई त्यों तो उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ है। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप रूप में ही था, फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। फिसल कर हम पहुंचे सागर में। वहां की तो बात ही निराली थी। वहां की बात क्या थी? निराली थी। वहां अब तक हमसे पहले पहुंचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। घोंगे, मछलियां, कछुए भी। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में जीवन बनने लगा, और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं और अपने को मनुष्य कहते हैं। यह एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैंने आपको पिछले 2 पैराग्राफ में ये बताया था कि जब आप पैराग्राफ को पढ़िए तो उसके मेन बिंदु को देखिए। क्या वो पैराग्राफ 2 बिंदुओं को लेकर चल रहा है या 1 बिंदु को लेकर चल रहा है, उसको केंद्रित कीजिए। तो मैंने ये भी बताया था कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें समय लगेगा, लेकिन जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही डिसाइड कर लेना है, दूसरे बार में आपको प्रश्न का उत्तर दे देना है। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें मूल मूल चीजें क्या पूछी जा सकती हैं। यह तो आप जानते हैं पृथ्वी प्रारंभ, एक शब्द दे दिया गया प्रारंभ, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां बन सकता है। आग का गोला थी। मुझे ठीक ठाक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझे किसने मुझे कहा। यह तो आप जानते हैं पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। मुझे ठीक ठाक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझ पानी, यानी मुझे कहा गया, पानी को है, यानी पानी ने कहा मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। ठीक केंद्र बिंदु मिल गया। लगता है कि हमारी पृथ्वी ज्यों ज्यों ठंडी होती गई उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ है। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया है। इसको कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप ये जानते हैं H2O, तो रासायनिक क्रिया, हालांकि मुझे केमिस्ट्री बहुत नहीं पता, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी का निर्माण होता है। इतना तो लगभग हर पढ़ने वाला, एजुकेशन में रहने वाला व्यक्ति जानता है। ठीक, पृथ्वी का कह रहे हैं अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप बनकर रहता, मैं भाप रूप में था।
फिर जाने क्या हुआ कि ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती तो चारों तरफ क्या बिखर जाता? सौंदर्य। प्रश्न सौंदर्य पर भी बनाया जा सकता है। पड़ता, लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी। इसके दबाव से, बर्फ के दबाव से निचली परत जो है वह पिघलने लगी थी। फिसल कर हम पहुंचे सागर में। कहाँ पहुंच गए? सागर में। वहां की तो बात ही निराली थी। वहां अब तक हमसे पहले पहुंचे पानी के छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। हमसे पहले पहुंचे पानी में हैं, वो तैरने लगे। ये घोंघे हो गए, जो जीव पानी में उत्पन्न होते हैं, मछलियां हो गई, कछुए हो गए। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ, यानी जल में जीवन आ चुका था। उसके बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में, देखो, जल के बाद स्थल में जीवन बनने लगा, यानी पहले जल में बना फिर स्थल में आया। आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं और अपने आप को क्या कह सकते हैं? मनुष्य। अगर यूं हम देखें तो पानी का निर्माण किससे हुआ? अगर कहा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। किसकी बात की गई? पानी की। प्रारंभ एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम व्याकरण में कई तथ्य में कर सकते हैं। अस्तित्व शब्द है, सौंदर्य शब्द है, इनका प्रयोग हम व्याकरण के दृष्टिकोण से कर सकते हैं। हालांकि चलिए देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न क्या है। प्रश्न है, देखो मेरे भाई, आराम से देखो और बताओ, यह आत्मकथा किसकी है? अगर मैं इसे दूसरा प्रश्न बनाता, 11 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि 11 नंबर यानी 10 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे, और ये क्या है? 11वां नंबर क्वेश्चन है, यानी ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में 5-5 करके 11वें पे हम पहुंच गए हैं, यानी 5 इसमें देखेंगे तो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यह आत्मकथा किसकी है? अगर इसे मैं यूं बनाऊं कि इस पैराग्राफ या इस आपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो आत्मकथा जिसके विषय में बताई जा रही है, शीर्षक भी वही होगा। यानी इस चीज को परिवर्तित भी किया जा सकता है। इसका है पानी का, मनुष्य का, पृथ्वी का या बर्फ का। तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो और बता सकते हैं किसके विषय में बताया गया। बताया मुझ पानी, ये देखो, मुझ पानी, यानी यह आत्मकथा किसकी है? निसंदेह पानी की। ठीक, अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो एक प्रश्न का उत्तर देने में आपको किंचित समय लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला दिया है, सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? सबसे, अगर आपने पैराग्राफ बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है, बहुत ध्यानपूर्वक आपने इसको पैराग्राफ को पढ़ा है, तो इसमें भी आपको बहुत अल्प समय लगेगा। सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? अगर आप देखेंगे तो पानी में जीव तैरने लगे थे। अब तक हम पहले पहुंचे पानी में, कहाँ हुए? भाप में, बिल्कुल गलत। स्थल में, बिल्कुल गलत। बर्फ में, बिल्कुल गलत। कहाँ आ गए? जल में। जल में सबसे पहले जीवन आया, ऐसा ये आपठित गद्यांश कह रहा है। और ऐसा सत्य भी है कि जल में आया, तो जल में यहाँ भी आपका समय बिल्कुल नहीं लगेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यह तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी में मतलब बर्फ क्यों फिसलने लगी थी? सूर्य ने पिघला दिया था, समुद्र की लहरें आ गई थी, या अपनी गर्मी से पिघल रही थी? यानी बर्फ अपनी गर्मी से पिघल रही थी, या फिर समुद्र की लहरें, या सूर्य ने पिघला दिया था, या बर्फ के बोझ और दबाव के निचले परत, या निचली परत पिघली रही थी, या पिघल रही थी, पिघल रही थी। बर्फ के बोझ आपको मिलेगा, ये क्या मिलेगा?
आप इसे पढ़ोगे, बर्फ के दबाव से क्या रही थी, पिघलने लगी थी। तो बर्फ क्यों फिसलने लगी थी, जब ये चीजें पिघलने लगी तो पिघलने के बाद बर्फ जो है वो कहाँ चली गई, समुद्र की तरफ गतिशील हो गई। तो प्रश्न अनुसार हमारा जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन या सही हो जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी समझ लगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हम पहुंचेंगे। तो 14 हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आएंगे, आते हैं। ये दे रहा है, मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है, जलजीवों की श्रृंखला का, प्राकृतिक श्रृंखला का, प्राकृतिक परिवर्तन का, या जीवधारियों की श्रृंखला का। तो अगर आप इसे बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपको इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन सोचनीय या सोचने योग्य ये प्रश्न है, थोड़ा विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट है लेकिन बहुत नहीं है। मनुष्य की श्रृंखला का अंग है, जरा ये देखिए क्या है, आप उस श्रृंखला के अंग हैं अपने, लेकिन किस श्रृंखला के, प्राकृतिक श्रृंखला के। तो मेरे भैया प्राकृतिक का कहीं नाम ही नहीं लिया गया, प्राकृतिक परिवर्तन की श्रृंखला का कहीं नाम ही नहीं लिया गया, जीवधारियों की श्रृंखला का कहीं नाम ही नहीं लिया गया। तो नाम किसका लिया गया, जल का नाम लिया गया, जल जीवों की श्रृंखला का नाम लिया गया है। यानी मनुष्य किस श्रृंखला का है, पहले छोटे छोटे जीव पानी में तैरने लगे, जिसका विकास हुआ, धीरे धीरे सृष्टि का विकास हुआ, जल के बाद स्थल, जल के बाद स्थल में जीवन बनने लगा। यानी है जलीय जल जीवों कला का ही अंग है, पार्ट है या भाग है। अब आते हैं अंतिम अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, ये 55 हो गया है, 15, क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभ रंभ का विलोम क्या होगा। मैंने आपको पहले बताया था व्याकरणिक शब्द बनाए जा सकते, क्या बनाए जा सकते हैं, व्याकरणिक शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रारंभ का विलोम क्या होगा, आरंभ होगा, आरब्ध होगा, समाप्त होगा, या असामयिक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने विलोम बहुत रट डाला है, पढ़ डाला है, बहुत मेहनत कर डाला है, तो आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। तो 5 सेकंड का समय लगेगा और 5 सेकंड में आप इसको निपटा देंगे। तो चलते हैं प्रारंभ का विलोम देखते हैं। देखो प्रारंभ और आरंभ थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पार्ट आपसे कहीं और पूछ लिया जाए। देखो प्रारंभ क्या होता है, सबसे बड़ी बात, प्रारंभ होता क्या है। अगर प्रारंभ की हम बात करें तो किसी चीज को हमने शुरू किया हो और बीच में रोक दिया, कुछ दिनों के बाद पुनः हम शुरू कर रहे हो कुछ दिनों के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभ कहते हैं। आरंभ हम किसे कहते हैं, जब हम कोई चीज शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आरंभ कहते हैं। अगर हम बात करें आरब्ध की, अगर हम आरब्ध की बात कर लें, आरब्ध की, आरब्ध क्या होता है, दूसरे जन्मों की बात। अगर दूसरे जन्मों की बात, आपको पुनर्जन्म की बात याद है, वो भी आरब्ध हो सकता है। या किसी चीज की शुरुआत हो चुकी, किसी चीज की शुरुआत हो चुकी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आरब्ध कह सकते हैं। समाप्त आप जानते ही हैं, असामयिक आप जानते ही हैं। तो अगर हम विलोम की बात करें तो विलोम की बात, प्रारंभ माने शुरुआत भी होता है, लेकिन कब से होता है ये बात की बात। आरंभ मतलब शुरुआत होता, आरब्ध माने भी शुरुआत ही होता है, लेकिन हो चुका हो। तो प्रश्नानुसार हमको विलोम बताना है, क्या बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है भैया, क्या बताना है, विपरीत शब्द बताना है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। असामयिक, सामयिक का विलोम क्या होगा, असामयिक, ये नहीं होगा। लेकिन प्रारंभ का विलोम समाप्त होता है, या तो आप अंत कर दो
तो अंत ऑप्शन में है नहीं, अंत होता है या फिर क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये हो गए हमारे आज के जो 5 प्रश्न पूछे गए। आपको उम्मीद है ये जो आप पठित गद्यांश है वो समझ में आया होगा। अगला पार्ट हम अगली बार लेकर आएंगे बहुत जल्द, और उसमें आपको 16 से लेके 20 तक के पार्ट को दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, अपने लक्ष्य को अग्रसर कीजिए। धन्यवाद।